कि भाजपा अदानी को ही अर्थव्यवस्था समझ ली है। भाजपा को ये लगने लगा है कि अदानी का विकास देश का विकास है। भाजपा को ये लगने लगा है कि देश के नाम पर देश की संपत्ति दोस्त को जो है औने पौने दाम में बेच देना है। आर्थिक स्थिति ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। आर्थिक स्थिति ये है कि रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं और करोड़ों लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वक्त जो लोग मिडिल क्लास हुए थे, जो लोग अमीर हुए थे, जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आए थे, जिनके घर में फोर व्हीलर आया, जिनके पास अपना पक्का मकान हुआ, जिनके घर में वॉशिंग मशीन आया, टीवी आया, मोबाइल आया, टेलीफोन आया, वो हवाई जहाज पे चढ़ने लगे। देश की वास्तविक स्थिति ये है कि सरकारी क्षेत्रों को अगर आप देख लें तो लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं जिस पर कोई बहाली नहीं होती है। अगर गलती से कहीं वैकेंसी आ जाए तो वैकेंसी आते ही धांधली शुरू हो जाती है। एक तो वक्त पे एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम का अगर डेट आ जाए तो एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, और अगर पेपर हो गया हो, एग्जाम किसी तरह से हो गया हो, तो फिर लोगों को जो है वो नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है, उनको जो है बहाल नहीं किया जाता है। सवाल ये है कि अगर दावा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री कि देश आर्थिक रूप से खुशहाल हुआ है, किसानों की तरक्की हुई है, किसानों की आमदनी दुगुनी हुई है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो देश के गृह मंत्री ने अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाया? किसान बना देते। अगर किसान इतना खुशहाल हो गया है तो इस देश के मंत्री अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बना देते हैं कि हमारी तमाम जरूरत की चीजें जो पहले भारत की कंपनी भारत के लोगों द्वारा भारत के लोगों के लिए बनाया जाता था, आज ये स्थिति पूरी तरह से पलट दी गई है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के मामले में यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। खुद सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ जो लोग हैं वो 5 करोड़ अनाज लेने की स्थिति में हैं, और जब वो 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात करती है, महिलाओं को बस में फ्री पास देने की बात करती है, 10 लाख का इंश्योरेंस देने की बात करती है, तो कहते हैं कि रेवरी पॉलिटिक्स हो रहा है। आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट 20,000 करोड़ का बनाना ये देश के पैसे की बर्बादी नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना और सड़क बनाना देश के पैसे की बर्बादी कैसे है? अगर प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है तो हमारे आपके बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल में भी इक्विपमेंट खरीदे जा सकते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। आर्थिक स्तर पर यह सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, और ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का जो आंकड़ा है उसका हकीकत ये है कि दोस्त की संपत्ति बढ़ गई है, और ये लोग दोस्त को ही देश समझ लिए हैं, इसीलिए दोस्त के आंकड़े को देश का आंकड़ा बता रहे हैं। हकीकत ये है कि इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। 45 साल में बेरोजगारी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है। महंगाई लगभग दोगुनी हो गई है। यूपीए की जब सरकार थी 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, अब 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है, और देश की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुंचाया जा रहा है। एक सवाल बार बार विपक्ष ने पूछा है कि अदानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इस सवाल का जवाब सरकार क्यों नहीं देती है? ये तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अरे मोदी जी तो अब देश के नहीं विश्व के नेता बन गए हैं। वो कहावत आपने सुना है ना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पहले देश का तो नेता बन जाइए, पहले देश के लोगों को जो वादा किया
दीजिए। और ये हमने नहीं किया था, आपने किया था, अपने ही मुंह से किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि होशो हवास में किया होगा। आप जब भाषण देते हैं तो होश में ही भाषण देते होंगे। अगर आपने होशो हवास में अपना बयान दिया है, अपने घोषणा पत्र में